नमस्कार साथियों, मैं उमाकांत पटेल, बनपुरवा अकोढ़ा कचना प्रयागराज से। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि प्रयागराज के पावन धरती पर 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है जिसमें महाकुंभ बहुत ही बृहद रूप से आयोजित किया जा रहा है। साथियों, इस महाकुंभ के आयोजन में हर प्रांत के लोग, देश विदेश के लोग भारी से भारी संख्या में आ रहे हैं। और जैसा कि अभी एक शाही स्नान 29 जनवरी दिन बुधवार को हुआ है, जिसमें लगभग 12 से 15 करोड़ लोग जरूर इस प्रयागराज की धरती पर स्नान किए हैं। हाँ साथियों, इस मेले में कुछ कमियां जरूर हो गई हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को बहुत ही बड़ी एक दुखद घटना मिली। उस मेले में शाही स्नान के दिन सुबह लगभग 2 से ढाई के बजे के आसपास में एक भगदड़ मच गई, जिसमें अभी तक लगभग 35 से 40 श्रद्धालुओं की जान गई है। यह बहुत ही दुखद है साथियों। हम आप तो सिर्फ बातों से ही यह दुखद घटना को व्यक्त कर सकते हैं या फिर संवेदना को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सच में उनसे पूछिए जिन्होंने अपने घर के सदस्य को खोया है। भाई ने बहन को खोया है, बहन ने भाई को खोया है, माता ने पिता को खोया है, पिता ने माता को खोया है, पति पत्नी खोए हैं, बच्चे खोए हैं। सच उनके दिल से पूछो क्या बीत रही है। साथियों, इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ प्रदेश के मुखिया माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी को न दिया जाए, क्योंकि साथियों कोई भी घर का मुखिया कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे घर में कुछ अनहोनी हो, कुछ गलत हो। ऐसे ही माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहेंगे इस बड़े रूप से जो महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज की धरती पर 144 साल बाद ऐसे मुहूर्त में हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की घटना घटित हो। लेकिन कहीं न कहीं कुछ चूक हुई, कुछ गलतियां हुई, जिसकी वजह से शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन रात में लगभग 2 से ढाई बजे के करीब भगदड़ हुई। और उस भगदड़ में लगभग जो 30 लोगों की जान गई, वो बहुत ही दुखनीय है, बहुत ही दर्दनीय है, जिसको हम लोग अपने बातों से या सिर्फ शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। साथियों, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलतियां हम सबकी भी रही होगी कि साथियों, जब हम लोग को पता है कि यह शाही स्नान बहुत ही बृहद रूप से है, इसमें बहुत से लोग आएंगे
जिसकी कोई गिनती नहीं, जो असंख्य लोग रहेंगे, तो उसमें हम लोग को ये नहीं चाहिए कि हम लोग को सिर्फ संगम पे ही स्नान करना है। हम सबको ये चाहिए कि जहाँ भी गंगा यमुना या संगम जहाँ भी हमें मिल रहा है वहाँ पे स्नान करें। ऐसा नहीं कि हम जाकर संगम के नोच पे ही स्नान करें। और साथियों, उसी का यह परिणाम है, या हम कह सकते हैं उसी का यह वो है कि जिसकी वजह से घटना घटित हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग यही चाहते थे कि मैं संगम के नोच पर चलकर, जहाँ पर गंगा यमुना का मिलन होता है, वहीं पे मैं स्नान करूँगा, मुझे वहाँ ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। कहीं इसी वजह से कुछ न कुछ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। और भीड़ तो वैसे भी होनी थी क्योंकि यह शाही स्नान था, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ था। प्रचार प्रसार मीन्स कहीं ना कहीं यह सोशल मीडिया पे हो, सोशल आपके ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, हर जगह इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ था, इतना बृहद रूप से इसको आयोजित किया गया। इसकी वजह से भीड़ आनी ये तो कन्फर्म था, लेकिन ये हम लोग को नहीं पता था कि ऐसी घटना भी घटित हो जाएगी। संभावना तो थी क्योंकि कितना ज़्यादा लोग आ रहे थे, कहीं ना कहीं इशू हो सकता था। वही हुआ जो हम लोग नहीं सोच रहे थे, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं सोच रहे थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं सोच रहे थे, जो मेला प्रशासन नहीं सोच रहा था, वही हुआ। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही प्रशासन की भी जरूर रही इसमें। अगर उनको पता था कि आगे संगम नोच की तरफ खुले ग्राउंड में कुछ श्रद्धालु आकर आराम कर रहे हैं, या बैठ गए हैं, या फिर स्नान के लिए वहीं पर अभी रुके हुए हैं कि जैसे ही स्नान स्टार्ट होगा तब हम स्नान करेंगे, तो प्रशासन की थोड़ी सी ये जरूरी होनी चाहिए थी कि वो जाकर उन श्रद्धालुओं को, उन भाइयों को, उन माताओं बहनों को यह जरूर बताना चाहिए कि आप लोग यहाँ से स्नान करके हट जाइए, यहाँ पर रुकिए मत, क्योंकि जो भीड़ आएगी वो बहुत ही भीड़ होगी। और कहीं परेड पर बैरिकेडिंग को तोड़ के आ गई तो जानलेवा भगदड़ हो सकता है। अगर कहीं यह प्रशासन के द्वारा बताया गया होता तो शायद यह न होता। लेकिन साथियों, सिर्फ हम या प्रशासन यह सोचकर अलाउंस किया कि चलो हम अलाउंस कर रहे हैं, अलाउंस में ज़रूर उन्होंने अलाउंस किया कि आप लोग यहाँ रुकिए मत, सिर्फ आइए स्नान करिए चले जाइए। लेकिन कहाँ, जो दूर से आए हुए हैं स्नान करने वाले, दर्शन करने वाले श्रद्धालुगण काफ़ी दूर दूर से हैं। ऐसा नहीं है कि सब पास के थे, वो दूसरे प्रांत के थे, दूसरे देश के भी थे, तो कहीं ना कहीं दूर से आए हुए थे, थके हुए थे। उन्होंने अपने स्थान पर पहुँच गया, संगम के नोच पर पहुँचकर कोशिश किया कि यहीं पे हम लोग आराम करते हैं, और जैसे ही शाही स्नान का मुहूर्त स्टार्ट होगा हम लोग स्नान करेंगे। और वो बैठे बैठे कहीं ना कहीं उनको थकान आई, थकान की वजह से थोड़ा सा आराम करना चाहा, आराम करते करते सो भी गए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी आदमी लगभग 400, 500, 600, 700 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ट्रेवल करके आ रहा हो, चाहे बाई बस हो, चाहे बाई ट्रेन हो, वो कहीं ना कहीं थकान जरूर महसूस होगी। तो उसी का नतीजा है कि वो जाकर संगम तट के नोच पर आसपास में ग्राउंड पर कहीं ना कहीं वो आराम करने के उसमें सो गए। और पीछे से भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि भीड़ बेकाबू हो गई। और भीड़ जब बेकाबू हुई तो बैरिकेडिंग को क्रॉस करके, तोड़ करके ग्राउंड में एंट्री की। और ग्राउंड में जैसे एंट्री की, पीछे से भीड़ लगातार आती गई, और जो लोग बैठे थे लेटे से उनके ऊपर से क्रॉस कर गई। अब किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर 500, 1000, 2000 आदमी क्रॉस कर जाएंगे तो शायद ही वह बच्चा या वो व्यक्ति, वह बहन, वह माता, वह भाई बच सकेगा। वही हुआ इस शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन लगभग 2:30 से 3 बजे।
तो साथियों, घटना बहुत ही दर्दनीय थी, बहुत ही दुखनीय है। इसमें कहने से कुछ, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। सच तो उसका दिल बताएगा, जिस व्यक्ति का, जिस भाई का, जिस माता का, जिस बहन का घर का सदस्य गया हो इस मेले में। और साथियों, अभी आज फिर से एक छोटी सी घटना आपके मेला क्षेत्र में ही झूसी के तरफ आग लगने की आई, जिसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ लगा हुआ टेंट ही जला है। आशा करता हूँ वही हुआ हो, सिर्फ टेंट ही जला हो, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई हो किसी मानस जन की। और साथियों, हम लोगों को इसको किसी राजनीतिक मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए कि हमारी यह सरकार होती तो ऐसा ना होता। जरूर होता, इतना बृहद था, कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं हो सकती हैं। एक छोटा उदाहरण आप खुद ही सोचिए, जब हम अपने घर पे एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, लगभग 2000-4000 मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2000-4000 लोगों के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसबैलेंसिंग हो ही जाती है। तो यह तो पूरे उत्तर प्रदेश के राज्य का कार्यक्रम था, और सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य का नहीं बल्कि यह पूरे प्रांत का था। अब प्रांत के अलावा यहाँ कई देश विदेश के लोग आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटना हो ही गई है, और छोटी मोटी घटना वो बहुत छोटी नहीं है, वह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दर्दनीय है। तो साथियों, कोशिश करें हम लोग कि जो घटना हो गई है, आने वाले एक अंतिम स्नान बसंत पंचमी पर ऐसी घटना घटित न हो। जितना से जितना हो सके, अगर हम स्नान करने जा ही रहे हैं या लोग स्नान करने जा ही रहे हैं, तो ये सोच के न जाए कि हम सिर्फ संगम तट पे ही स्नान करेंगे। जिसको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ मिले कि हाँ हम यहाँ गंगा के तट पर, यमुना के तट पे हों, या फिर जिस घाट पर हों मेले क्षेत्र के अंदर, मेले परिसर के अंदर, वहाँ पे ही स्नान करें। जो घटना घटित हो गई है ऐसा पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम सबका सहयोग चाहिए, हम सबका साथ चाहिए कि ऐसी घटना घटित दोबारा न हो। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूर्ण विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों।